पहली बार ऐसा हुआ है जब अमेरिका ने चाइना, भारत और रूस को एक साथ में निशाना बनाया। दूसरी न्यूज जो आ रही है कि मोदी जी चाइना विजिट पे जाने वाले हैं। उससे बड़ी न्यूज ये है कि जो पुतिन साहब हैं ये भारत आने वाले हैं। और ये न्यूज जो है, जब अजित डोभाल साहब गए थे अभी रूस में, तो वो जो वहाँ पे पहुंचे थे, वहाँ पहुंचने बाद जो है उन्होंने खुद बोला कि आप बहुत जल्द जो है भारत में आने वाले हैं। और ये चीजें बहुत ज्यादा मायने भी रखती हैं, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका जो है भारत, चाइना और रसिया को काउंट करना चाहता है। अगर इस टाइम पे जितने भी ब्रिक्स कंट्री हैं, वो सारे कंट्री अगर मिलकर अमेरिका को पछाड़ दें तो ये बहुत बढ़िया हमारे लिए चांस हो सकता है, चाइना रसिया लिए चांस हो सकता है। क्योंकि अमेरिका की पॉलिसी है दबाना। अमेरिका की पॉलिसी है कि हावी होना, कि मैं जितने भी देश हैं उन्हें आगे ना बढ़ने दें, दबाना चाहता है। अमेरिका का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत पर क्यों टैरिफ लगाया जा रहा है? अभी इतना ही नहीं, ये न्यूज आ रही है जहाँ पे बताया जा रहा है कि जो सेमीकंडक्टर थे जिन पे अमेरिका ने पहले टैरिफ नहीं लगाया था, अब उन पर भी अमेरिका ने 100% टैरिफ लगा दिया है। तो जाहिर सी बात है, आने वाले टाइम में चाहे ऑटो पार्ट हो, चाहे अन्य चीजें हो, जहां पर अमेरिका ने टैरिफ नहीं लगाया है उस पर भी अमेरिका द्वारा टैरिफ लगाया जाना है। तो आखिर भारत की मजबूरी क्यों बनती जा रही है? आखिर क्यों अमेरिका जो है भारत पे टैरिफ लगा रहा है बार बार? क्या है ऐसा, मतलब अमेरिका और भारत के बीच बीच जो ऐसी डील है जिस पे जो है भारत राजी नहीं होना चाहता है, और अमेरिका जो है उस चीज को हासिल करना चाहता है, और उसे ना मिलने की वजह से वो जो है टैरिफ 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 वार जो है किया जा रहा है। एक्चुअली में ट्रम्प का मुख्य उद्देश्य क्या है? ट्रम्प चाहता है कि भारत के अंदर जो एग्रीकल्चर है, जो डेयरी है, पशुपालन, जो मछली कल्चर है, यहाँ पे जो है अमेरिका एंट्री चाहता है। अमेरिका यहाँ पे एंट्री चाहता है, और एंट्री जो है 0% टैरिफ के साथ में चाहता है। अमेरिका चाहता है कि मैं भारत के एग्रीकल्चर, फार्मा, मतलब वो जो है डेयरी, मछली पालन, यहाँ पे मैं एंट्री करूं, और वो भी 0% टैरिफ। और मोदी जी ने अभी आपको जब पार्लियामेंट में बोले थे वो, कि मैं जो है भारत के जो छोटे किसान हैं या भारत के जो पशुपालक हैं, मछली पालक हैं, उनके साथ अन्याय नहीं होने दूंगा, भले ही क्यों ना मुझे व्यक्तिगत रूप से उन चीजों का नुकसान हमें हो। ये चीजें जो है प्रधानमंत्री जी ने पहले ही साफ कर दिया है कि वो जो है अमेरिका का जो एक पहल है उसे पूरा नहीं होने देंगे। अब देखिए, पहले जो है अमेरिका ने, जैसे ऑटो पार्ट हो, चाहे सेमीकंडक्टर हो, चाहे जो एल्युमिनियम हो, बहुत सारे ऐसे वस्तुएं थी जिन पे टैरिफ नहीं लगाया था। लेकिन अब जो है वो, मतलब भारत जो सेमीकंडक्टर है उस पे भी 100% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। मिला जुला के अमेरिका चाहता है कि हम दबाव बनाएं, इतना दबाव बना दें कि भारत जो है लास्ट में जो है हमारे पास आ जाए, हमारे पैरों नीचे आ जाए। लेकिन भारत के लिए जो बढ़िया चांस है, अभी हमें शुरुआती दौर में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन भारत को आत्मनिर्भर बनने का बहुत बढ़िया चांस मिला है। भारत चाहे अगर जो अमेरिका पे वो डिपेंड है उन चीजों से दूरियां बनाए और आत्मनिर्भर बने। जो हमारे भाई अमेरिका में जाते हैं, IITN, जो भी हमारे भाई अमेरिका में जाते हैं जॉब करने के लिए, उन्हें अगर हमारे भारत देश में ऑफर दिया जाए, हमारे भारत देश में उनकी सैलरी पैकेज जो है एक बढ़िया मिल जाए, उन्हें आवश्यकता नहीं पड़ेगा अमेरिका को आगे बढ़ाने की। और जिस दिन वो हमारे देश में रुक कर जो है अपने देश के बारे में सोचना शुरू कर दिए, तो अमेरिका जो है बहुत जल्द पीछे चला जाएगा। अब यहाँ पे चाइना, रूस, भारत तीनों जो है अमेरिका के सामने है। अमेरिका तीनों को काउंट करना चाहता है। लेकिन अगर ये तीनों देश बिना ये सोचे कि किस देश का ज्यादा नुकसान हो रहा है, बिना ये सोचे अगर वो अमेरिका से आंखें मिला लें, आंखें मिलाकर सामना कर लें, तो अमेरिका लिए बहुत बड़ा बुरा दिन हो सकता है। दूसरी चीज, पूरी दुनिया वालों की जो नजर है वो भारत पे है, क्योंकि भारत जिस तरह से चट्टान बनकर अमेरिका सामने
खड़ा है, जिस तरह से भारत जो है चट्टान बनते हुए जा रहा है, ये चीजें जो है पूरी दुनिया के सामने है और पूरी दुनिया चाहती भी है कि भारत जो है अमेरिका सामने छूटे ना। तो अब ये निर्भर हमारे आप पे, हमारे देश पे है कि क्या हम अमेरिका सामने झुकने वाले हैं या अमेरिका का सामना जो है चट्टान बनकर करने वाले हैं। क्योंकि सारी चीजें हमें आप तो पता है कि अमेरिका चाहता क्या है, लेकिन उसकी अगर ख्वाहिशें पूरी हुई तो जाहिर सी बात आने वाले टाइम में फिर उसकी नई डिमांड आएगी जो हमें पूरा करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमने पहली बार ही उसे नई डिमांड उसकी डिमांड जो है पूरा नहीं होने दिए, जाहिर सी बात है आने वाले टाइम में वो हमारे बारे में सोचेगा नहीं और ना ही पलट कर हमारी तरफ जो है आंखें दिखाने का प्रयास करेगा। बहरहाल आपकी क्या राय है इस पर? चाइना, भारत और रूस को साथ में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए और चैनल सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।